हेलो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ठंड में अपना शरीर गर्म रखने के लिए क्या खाएं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ मैं 8 ऐसे पावरफुल फूड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें खाने से आपकी सर्दी छूमंतर हो जाएगी। सर्दियों का मौसम जहाँ हमें ठंड हवा और ताजगी से भर देता है, वहीं ये अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लाता है। ठंड के इस मौसम में शरीर को गर्म रखना और इम्यूनिटी को मजबूत करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक कुछ नेचुरल चीज़ें खाना सर्दी में न केवल हमें गर्म रखता है, बल्कि इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है। सर्दियों का मौसम सुहाना होता है, लेकिन सर्द हवाएं और गिरता तापमान हमारे शरीर को अंदर से ठंड कर देता है। ऐसे में हम अक्सर रजाई या हीटर का सहारा लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आपका किचन ही आपका सबसे बड़ा हीटर बन सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन साइंस दोनों ही मानते हैं कि कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थ यानी कि फूड्स होते हैं, जिनकी तासीर गर्म होती है। ये विंटर सुपर फूड्स न सिर्फ आपको ठंड से बचाते हैं, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ठंड में शरीर गर्म रखने के लिए क्या खाएं, और लास्ट में मैं आपको बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगा, तो बने रहिए लास्ट तक। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने और एनर्जी देने के लिए इन 8 चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। पहला है गुड़ यानी कि जजेरी। गुड़ को देसी हीटर भी कहा जाता है। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। गुड़ को कैसे खाएं? खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं या चाय कॉफ़ी में चीनी के जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ का फ़ायदा है, ये शरीर में तापमान को बढ़ाता है, खून साफ करता है और आयरन का बेहतरीन स्रोत है। दूसरा है अदरक यानी कि जिंजर। अदरक एक शक्तिशाली थर्मोजेनिक फूड है, यानी यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। अदरक कैसे खाएं? अदरक वाली चाय, सब्जी या सूप में कट करके डालें। अदरक का फायदा है, यह ठंड में होने वाले सर्दी, जुकाम और गले की खराश से बचाता है। तीसरा है शहद यानी कि हनी। प्योर शहद की तासीर गर्म होती है और यह इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। शहद कैसे खाएं? गुनगुने पानी में या हर्बल चाय में मिलाकर पिए। शहद का फायदा, यह एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो मौसमी संक्रमण यानी कि सीजनल इन्फेक्शन से बचाता है। चौथा है सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स। बादाम और अखरोट ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी फैट्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और गर्म रखते हैं। ये कैसे खाएं? रात में थोड़े से बादाम और अखरोट भिगोकर रखें। रात भर भिगोए हुए बादाम और अखरोट सुबह खाली पेट खाएं। इसका फायदा है, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर होते हैं, जो दिमाग को तेज करते हैं और त्वचा को रूखेपन से बचाते हैं। पांचवा है घी। घी की तासीर गर्म होती है और यह शरीर को अंदर से चिकनाई यानी कि लुब्रिकेशन देता है। घी कैसे खाएं? रोटी या सब्जी में 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालकर खाएं। इसका फायदा है, यह पाचन शक्ति यानी कि डाइजेशन को मजबूत करता है और त्वचा को अंदर से नमी देता है, जिससे रूखापन दूर होता है। 6 है बाजरा और मक्का। गेहूं की जगह बाजरा, रागी या मक्का जैसे मोटे अनाज को अपने डाइट में शामिल करें। ये कैसे खाएं? बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी और सरसों का साग विंटर का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसका फायदा है, इनकी तासीर गर्म होती है और ये लंबे समय तक एनर्जी का लेवल बनाए रखते हैं। सातवां है तिल यानी कि सीसम सीड्स। तिल में मौजूद तेल यानी कि हेल्दी ऑयल शरीर को गर्म रखना और इसकी तासीर भी गर्म होती है। तिल कैसे खाएं? तिल के लड्डू या तिल की चिक्की बनाकर खाएं। तिल का फायदा, ये कैल्शियम और फैट का बेहतरीन स्रोत है, जो हड्डियों और त्वचा के लिए अच्छे हैं। आठवां है अंडा और चिकन। नॉनवेज खाने वालों के लिए अंडा यानी कि एग और चिकन प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत है। ये कैसे खाएं? उबले हुए अंडे या चिकन सूप पिए। इसका फायदा है, प्रोटीन को पचाने में शरीर ज्यादा गर्मी पैदा करता है
जिसे थर्मिक इफेक्ट कहते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। ठंड में खाने से जुड़े 3 ज़रूरी बातें। विंटर डाइट टिप्स। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि खाने का तरीका भी मायने रखता है। पहला है खूब पानी पिए। सर्दी में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखे। गुनगुना पानी या हर्बल टी पिए। दूसरा टिप्स है ताज़ा खाना खाए। ठंडे और बासी खाने में से बचे। हमेशा गर्म और ताज़ा बना हुआ खाना ही खाए। तीसरा टिप्स है धीरे धीरे खाए। गर्म चीज़ों को धीरे धीरे खाने से शरीर उन्हें बेहतर तरीके से पचा पाता है और ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने आज कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।